Hello everyone, good morning and welcome back to my channel. I'm Swati and you are on my YouTube channel Home Lifestyle. So आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रिव्यू डायसन के वैक्यूम क्लीनर का। इस वैक्यूम क्लीनर को मैं 1.5 साल से यूज कर रही हूँ। 1.5 साल यूज करने के बाद मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इस डायसन वैक्यूम क्लीनर की सारी क्वालिटीज बताऊंगी एंड सेकंड पार्ट में मैं लिमिटेशंस और कमियां बताऊंगी कि क्या क्या कमियां मुझे नजर आई इस वैक्यूम क्लीनर में एंड थर्ड पार्ट में मैं आपको थोड़े बहुत टिप्स बताऊंगी इस वैक्यूम क्लीनर को यूज करने के लिए। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहे ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो फिर चलिए अब हम इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं आपको इस वैक्यूम क्लीनर की सारी क्वालिटीज बताने वाली हूँ। सो जो फर्स्ट चीज मुझे इस वैक्यूम क्लीनर की अच्छी लगी वो ये थी कि ये एक वायरलेस वैक्यूम क्लीनर है। वायरलेस है इसलिए ये बैटरी से चलता है, ये बैटरी ऑपरेटेड वैक्यूम क्लीनर है और ये वायरलेस है तो इसका जो क्लीनिंग का एरिया है वो लिमिटेड नहीं है। आप इसको घर में किसी भी एरिया में ले जाकर यूज कर सकते हैं, चाहे आपको गार्डन क्लीन करना हो, चाहे छत क्लीन करना हो, चाहे घर के बाहर आउटडोर में आपको क्लीनिंग करनी हो तो ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो वो चीज इसकी काफी अच्छी है। तो जो नेक्स्ट चीज मुझे काफी अच्छी लगती है इस वैक्यूम क्लीनर की वो ये कि मोस्ट ऑफ द डायसन के वैक्यूम क्लीनर जो होते हैं वो 3 kg से कम वेट होता है, जिसकी वजह से अगर आपको कभी स्पाइडर वेब वगैरह हटानी है या ऊपर मतलब उसको अगर है ऊपर को कैरी करना है ज्यादा या इवन नीचे भी कारपेट वगैरह पे भी यूज करना है तो लाइट वेट रहता है तो थकान उतनी ज्यादा नहीं होती जनरली। लेकिन जो वो वाले वैक्यूम क्लीनर होते हैं जिनको जैसे आपको स्पाइडर वेब हटानी है तो कैनिस्टर को साथ में कैरी करना पड़ता है तो वो काफी हैवी हो जाते हैं और उसमें वो इतने कन्वीनियंट एंड इजी टू यूज नहीं होते जितना ये वाला होता है। तो ये चीज भी इसकी काफी अच्छी है। अब क्योंकि ये डायसन के जो वैक्यूम क्लीनर होते हैं ये वायरलेस भी होते हैं और ये काफी लाइट वेट भी होते हैं, इसके लिए इनको आप स्टेयर्स वगैरह में घर के किसी भी पार्ट में काफी आराम से यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज है वो इनके डस्टबिन के साइज से रिलेटेड है। जो डस्टबिन का साइज होता है इस वैक्यूम क्लीनर में वो 0.4 लीटर्स के आसपास होता है, तो जो कि क्वाइट डिसेंट है, मतलब इतना ज्यादा छोटा कैनिस्टर नहीं होता है इसका। तो मैं अपने वैक्यूम क्लीनर को वीक में एक बार क्लीन करती हूँ और वो पूरा वीक मेरा आराम से चल जाता है। तो इसका जो डस्टबिन साइज है वो काफी अच्छा है, डिसेंट साइज है। अब अगर हम इसकी रनिंग कैपेसिटी की बात करें तो मेरे पास डायसन V6 है जो कि 20 मिनट्स तक चलता है एंड वो मोर देन इनफ है। अगर आपका घर जैसे 2 BHK है या मेरा तो स्टूडियो अपार्टमेंट है तो 2 BHK तक के लिए वो इनफ रहता है। तो वो चीज भी काफी अच्छी है कि 20 मिनट्स में आप इजीली अपने पूरे घर को क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, डायसन का जो V6 वैक्यूम क्लीनर है उसमें 2 मोड होते हैं, एक होता है जनरल मोड और एक होता है पावर बूस्ट मोड। जो बूस्ट मोड होता है वो काफी ज्यादा सक्शन उसमें काफी ज्यादा तेज होता है और काफी ज्यादा एनर्जी वो कंज्यूम करता है। तो जब हम उसको बूस्ट मोड पे या पावर मोड पे चलाते हैं तो वो सिर्फ 6 मिनट तक ही चलता है, बट अगर आप जनरल क्लीनिंग के लिए उसको यूज कर रहे हैं तो वो 20 मिनट्स तक आराम से चल जाता है। अब जो नेक्स्ट चीज मुझे इस वैक्यूम क्लीनर की अच्छी लगती है वो ये कि इसका जो हेड है वो रोटेटिंग हेड होता है, तो वो रोटेट करता है तो वो हेयर्स वगैरह को काफी आराम से वो कर लेता है, पिक कर लेता है फ्लोर से। तो ये रोटेटिंग हेड होने की वजह से कारपेट को क्लीन करने में भी काफी सक्सेसफुल है और हार्ड फ्लोर्स को भी क्लीन करने में काफी सक्सेसफुल है। तो अगर आपके घर में पेट है और पेट हेयर्स वगैरह रहते हैं तो उसमें काफी ज्यादा हेल्प करता है क्योंकि इसका जो हेयर्स वगैरह को पिक करने की जो कैपेसिटी है वो काफी अच्छी है क्योंकि वो हेड रोटेट होता रहता है और वो बड़ी जल्दी से हेयर्स को पिक करके अंदर मोटर की तरफ फेंक देता है रोटेट करके। तो वो चीज इसकी मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। एंड जो नेक्स्ट चीज है जो डायसन के वैक्यूम क्लीनर है वो कारपेट पे भी काफी अच्छा वर्क करते हैं और हार्ड फ्लोर्स पे भी काफी अच्छा वर्क करते हैं। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा दूंगी कि किस तरीके से कारपेट पे काम करता है और किस तरह से ये हार्ड फ्लोर पे काम करता है। मैंने इनको दोनों चीजों पे यूज किया है, कारपेट पे भी हार्ड फ्लोर पे भी, एंड इसके दोनों चीजों पे ही इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और मैं इसकी परफॉर्मेंस से काफी खुश हूँ कि क्योंकि ये कारपेट पे भी क्लीनिंग बहुत बढ़िया करता है और हार्ड फ्लोर्स पे भी क्लीनिंग बहुत अच्छी करता है। अब जो नेक्स्ट चीज मुझे इसकी अच्छी लगती है वो ये कि इसमें हेपा फिल्टर है। हेपा फिल्टर जो होता है वो डस्ट के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को और जम्स को भी कैप्चर कर लेता है जिससे कि वो वापस हवा में नहीं मिलते। तो वो चीज काफी अच्छी है क्योंकि आजकल काफी ज्यादा जो डस्ट है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पॉल्यूटेंट्स होते हैं और पार्टिकल्स होते हैं, तो हेपा फिल्टर होना बहुत जरूरी है ताकि जितना भी डस्ट वैक्यूम क्लीनर के अंदर जा रहा है वो वापस बाहर हवा में ना आ पाए। तो वो चीज काफी अच्छी है। तो हेपा फिल्टर होने की वजह से ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी कैप्चर कर लेता है। अब अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो डायसन तो जाना ही जाता है अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए क्योंकि वो बहुत अच्छे ड्यूरेबल और बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छे मटेरियल को यूज करता है अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो सेम इस डायसन V6 में भी है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत ड्यूरेबल और बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का ये बना हुआ है।
जनरली ये कहा जाता है कि जो डायसन के वैक्यूम क्लीनर है वो एटलीस्ट 10 ईयर्स तक तो चलते ही चलते हैं। बट अगर आप बहुत अच्छे से यूज करते हैं और बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं अपने गैजेट को, तो वो आराम से 15 ईयर्स भी चल सकता है। तो इनका जो लाइफ स्पैम है वो काफी अच्छा होता है। 10 ईयर्स से 15 ईयर्स तक अगर आप किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो आई थिंक उसमें इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छी चीज होगी, क्योंकि तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है इस तरह के प्रोडक्ट में वो वर्थ बाइंग होती है। एंड जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि ये स्पेस सेव काफी ज्यादा करता है, क्योंकि अगर आपके पास वो नॉर्मल जो जनरल वैक्यूम क्लीनर होता है जिनमें कैनिस्टर अलग होता है और वैक्यूम पाइप अलग होती है और आपको स्टोर करने के लिए काफी सारी जगह चाहिए होती है, क्योंकि वो काफी बड़े साइज का होता है और पर्टिकुलर हमें एक स्पेस घर में बनाना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे आगे बाहर रखा हुआ अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन जो डायसन के वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं वो बहुत छोटे साइज के होते हैं, बहुत स्लीक और स्टाइलिश इनका डिजाइन होता है, और उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर स्पेशल जगह की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें आपको वैक्यूम क्लीनर के साथ ही एक स्टेशन मिलता है जिसमें चार्जिंग स्टेशन भी होता है, जिसमें आप सारी उसकी अटैचमेंट को भी स्टोर करके रख सकते हैं, और वो कहीं भी घर के एक कॉर्नर में किसी वॉल पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और वहां से आप जस्ट अपने वैक्यूम क्लीनर को ग्रैब करो, यूज करो और वहीं पर रख दो। और एक चीज ये भी अच्छी है कि जैसे ही आप उसको उसमें स्टोर करते हैं वो चार्ज अपने आप होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो चीज काफी इसकी अच्छी है। इस चार्जिंग स्टेशन की वजह से इसको यूज करना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि जो जनरल वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं आपको यूज करने के बाद उसको पर्टिकुलर किसी जगह पे रखने जाना पड़ता है, फिर उसको लेके आते हो आप यूज करने के लिए, तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। बट डायसन वाला जो वैक्यूम क्लीनर है वो काफी इजी होता है ग्रैब करना, यूज करना और दोबारा वहां पर रखना उसकी जगह पर, तो वो चीज इसकी काफी अच्छी है। तो डायसन का जो स्टोरेज वाला स्टेशन होता है उसके अंदर जब आप उसको रखते हैं तो वो अपने आप ही चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें एक ये बात भी काफी अच्छी है कि आप जब उसको उसमें लगाते हैं तो आप उसको हमेशा के लिए चार्जिंग पे छोड़ सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको 2 घंटे बाद चार्जिंग बंद करनी है, वो बैटरी को डैमेज करेगा या मशीन को डैमेज करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो डायसन के वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं वो स्पेशली डिजाइन ही ऐसे होते हैं कि अगर आप उसको ओवर द टाइम मतलब हमेशा भी ऑन रखेंगे तो उससे कभी भी बैटरी आपकी डैमेज नहीं होगी और आपकी मशीन डैमेज नहीं होगी, तो आप उसको परमानेंटली ऑन छोड़ सकते हैं। तो वो चीज इसकी काफी अच्छी है। तो जब भी आपको नेक्स्ट टाइम वैक्यूम क्लीनर यूज करना होगा, एवरी टाइम आपको वो फुल चार्ज ही मिलेगा अगर आप अपने चार्जिंग स्टेशन पे ही उसको हमेशा स्टोर करके रखेंगे। तो अब डायसन के जो वैक्यूम क्लीनर है बैटरी ऑपरेटेड होते हैं और एक छोटी सी बैटरी पे ही वो 20 मिनट तक रन होता है, तो उसी से पता चलता है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज्यादा सेव करते हैं। जनरल जो वैक्यूम क्लीनर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी काफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, अगर जितनी इलेक्ट्रिसिटी बड़े वाले वैक्यूम क्लीनर कंज्यूम करते हैं डायसन वाले उतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करते, तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी काफी ज्यादा सेव करते हैं। तो ये सारी तो चीजें हो गई डायसन की क्वालिटीज से रिलेटेड। अब इसकी थोड़ी बहुत लिमिटेशंस भी है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। सो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हम डायसन वैक्यूम क्लीनर की लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो जो फर्स्ट लिमिटेशन डायसन वैक्यूम क्लीनर की है, ये एक लिमिटेशन नहीं है बट ये एक कंसीडर करने वाला पॉइंट है कि जो डायसन के वैक्यूम क्लीनर है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप इसको नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर से कंपेयर करेंगे तो आई थिंक 4 टाइम्स या 5 टाइम्स ज्यादा रेट होता है नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर से, तो वो चीज इसकी एक नेगेटिव चीज है। बट स्टिल वो इतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उतनी कॉस्ट तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग में आती ही होगी। तो फर्स्ट चीज जो लिमिटेशन में आती है वो कॉस्ट है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। एंड जो सेकंड चीज आती है, डायसन के जो वैक्यूम क्लीनर का कैनिस्टर होता है वो काफी छोटा होता है, तो आपको वंस इन अ वीक उसको क्लीन करना ही पड़ता है। बट जो नॉर्मल बड़े साइज के कैनिस्टर वाले वैक्यूम क्लीनर आते हैं, मेरे पास इससे पहले प्रेस्टीज का वैक्यूम क्लीनर था, तो वो इतने बड़े साइज के होते हैं कि अगर आप उनको वंस इन अ मंथ भी क्लीन करें तो 1 महीने वो आराम से चल जाते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसको आपको एवरी वीक क्लीन करना पड़ता है। एंड जो थर्ड पॉइंट मुझे इसका लगा, जो इसकी लिमिटेशन थी वो ये कि ये सिर्फ एक ड्राई वैक्यूम क्लीनर है, वेट वैक्यूम क्लीनर ये नहीं है। तो अगर गीले एरिया में आपको यूज करना हो तो आप इसे यूज नहीं कर सकते। बट जनरली जो कैनिस्टर वाले वैक्यूम क्लीनर आते हैं वो ड्राई एंड वेट दोनों होते हैं, तो आप उसको ड्राई डस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं और वेट के लिए भी। तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। एंड नेक्स्ट नेगेटिव चीज इसकी ये है कि एक बैटरी ऑपरेटेड वैक्यूम क्लीनर है, तो इसमें एक लिमिटेशन है टाइम की। आप 20 मिनट या हाफ एन आवर ही इसको यूज कर सकते हैं, उसके बाद जो इसकी बैटरी डिस्कार्ड हो जाती है। बट जो नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर आते हैं वो डायरेक्ट चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, आप उसको 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यूसली जितना मर्जी यूज करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन इस वैक्यूम क्लीनर में ऐसा नहीं होता। एंड नेक्स्ट चीज ये है कि जो डायसन के वैक्यूम क्लीनर होते हैं ये बड़े पार्टिकल्स को पिक नहीं कर पाते, सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही पिक करने में सक्सेसफुल है। लाइक
अगर कोई बड़ा रैपर पड़ा हुआ है घर में या फिर बड़ा कोई भी पीस है जो बड़े साइज का, हाफ इंच से थोड़ा बड़ा है, जो उसको ये सक नहीं कर पाता, क्योंकि जो इसकी आगे की प्लेट होती है वो काफी छोटी होती है, तो उसके अंदर वो एंटर नहीं कर पाता इतना बड़ा कूड़ा। और कई बार ऐसा होता है कि जो रैपर या पेपर वगैरह होते हैं वो ये सक तो कर लेता है, बट अंदर फिर जहां पर इसका रोटेटिंग हेड होता है वहां पर वो पीस फंस जाता है, कोई भी टुकड़ा फंस जाता है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो है काफी रिड्यूस हो जाती है। एंड नेक्स्ट चीज ये हेयर्स के लिए भी है कि हेयर्स को पिक करने में ये वैक्यूम क्लीनर काफी ज्यादा सक्सेसफुल है, बट जो हेयर है, मोस्ट ऑफ द हेयर तो जो उसका रोटेटिंग हेड होता है उसी में फंस के रह जाते हैं और अंदर जो कैनिस्टर है वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। सो वंस इन अ वीक जब भी आप इसको क्लीन करते हैं तो आपको कैनिस्टर तो क्लीन करना ही पड़ता है, बट आपको रोटेटिंग हेड भी क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि वीक में काफी सारे हेयर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं उसके रोटेटिंग हेड के ऊपर, जो कि उसकी परफॉर्मेंस को रिड्यूस करते हैं। तो वो भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि जो हेयर्स है वो पिक तो कर लेता है बट वो कैनिस्टर तक नहीं पहुंचाता, रोटेटिंग हेड पर ही वो लगे हुए रह जाते हैं हेयर्स। तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। सो या अपार्ट फ्रॉम दीज लिमिटेशंस इस वैक्यूम क्लीनर में मुझे और कोई कमी नजर नहीं आई, बट अगर आप इसकी क्वालिटीज से कंपेयर करेंगे तो इसमें नेगेटिव पॉइंट्स काफी कम है बट क्वालिटीज काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये काफी ईजी टू यूज हो जाता है एंड काफी स्पेस भी सेव करता है। तो इसलिए मुझे ये वैक्यूम क्लीनर पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है और मैं इसको 1.5 साल से यूज कर रही हूँ और मुझे तो काफी ज्यादा मतलब ये टाइम भी काफी सेव करता है क्लीनिंग में, क्योंकि जब भी जरा सा भी कहीं कूड़ा गिरा, कुछ भी गिरा, आप जस्ट क्विकली ग्रैब करो और क्लीन कर दो। तो ये ऐसे ट्रेडिशनल जो वैक्यूम क्लीनर है उनकी तरह नहीं होता कि आपको स्पेशली उसको ग्रैब करके कहीं से स्टोरेज रूम से लाना है और फिर यूज करना है, देन फिर रखने भी जाना है, तो वो चीज इसमें नहीं है। तो उसके लिए ये मतलब मैं इसको एक अच्छा प्रोडक्ट ही कंसीडर करती हूँ। और अगर आप सोच रहे हैं डायसन के वैक्यूम क्लीनर को खरीदना तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और काफी ज्यादा आपका टाइम बचाता है क्लीनिंग से रिलेटेड। और उनके प्रोडक्ट सच में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है काम को इफिशिएंटली करने के लिए। तो अब हमने अपनी वीडियो का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो के थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें मैं आपको अपने फ्यू टिप्स बताने चाहती हूँ इस वैक्यूम क्लीनर से रिलेटेड। जो फर्स्ट टिप है या जो फर्स्ट चीज मैंने ऑब्जर्व करी है, इसको हम क्वालिटीज में भी काउंट कर सकते थे कि जो डायसन के वैक्यूम क्लीनर होते हैं उनके स्पेयर पार्ट्स काफी इजिली अवेलेबल है मार्केट में। चाहे आपको इसका हेपा फिल्टर खरीदना हो, चाहे आपको एक्स्ट्रा बैटरी खरीदनी हो या कोई और पार्ट खरीदना हो, तो वो काफी इजीली अवेलेबल है। ईबे से, अमेजोन से, आप कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं या डायरेक्टली जो डायसन की वेबसाइट है वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो वो चीज मुझे काफी अच्छी लगती है कि इसमें इसकी सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह बड़े इजीली आपको मार्केट में मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट चीज जो मुझे नहीं पता थी, तो जब मैं अपना वैक्यूम क्लीनर यूज कर रही थी एक बार, तो मैंने देखा कि उसके हेड पे ब्लू कलर की लाइट फ्लैश हो रही थी। तो वो फ्लैश हो के ऐसे ऑन एंड ऑफ हो रही थी, तो मुझे पता नहीं था वो किस चीज का इंडिकेशन है। तो जब भी आप कभी अपना वैक्यूम क्लीनर यूज कर रहे हैं और आप ऑब्जर्व करें कि इस तरीके से लाइट ब्लिंक हो रही है, तो वो इंडिकेटर होता है कि आपका जो डायसन क्लीनर की जो बैटरी है वो खत्म होने वाली है, तो वो उसका साइन होता है। तो मुझे लगा कि वो फ्लैशिंग लाइट जो है वो उस चीज का साइन है कि जो डस्ट बैग है वो फुल हो गया है या फिर कोई चीज उसमें स्टक हो गई है, जिसकी वजह से वैक्यूम क्लीनर काम नहीं कर पा रहा। तो मैंने अपने वैक्यूम क्लीनर को क्लीन करा एंड लेटर ऑन मुझे पता चला कि वो फ्लैशिंग लाइट इसलिए थी कि उसकी बैटरी डिस्कार्ड होने वाली थी। तो एक चीज ये है। एंड नेक्स्ट चीज, आपको जब कभी भी आपके वैक्यूम क्लीनर में कोई कूड़ा फंसता है या कुछ चीज होती है, तो उसका इंडिकेशन वैक्यूम क्लीनर कैसे देता है। तो जब आप वैक्यूम क्लीनर को यूज करेंगे तो वो एवरी 30 सेकेंड या 60 सेकेंड के बाद स्टॉप होगा, थोड़ी देर के लिए रुकेगा, फिर चलेगा, फिर थोड़ी देर रुकेगा, चलेगा। तो इस तरह से अगर आपका वैक्यूम क्लीनर करे तो ये एक इंडिकेशन होता है या तो उसके फिल्टर जो है वो फुल हो गया, उसको क्लीन करने की जरूरत है, या फिर उसके पाइप में या उसके रोटेटिंग हेड में कुछ फंसा है जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इस वजह से वो आपको इन्फॉर्म करता है कि वो रुक रुक के बताता है कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट हो रहा है। तो जब कभी भी आपका वैक्यूम क्लीनर ऐसे चलते चलते रुके, फिर चले, फिर रुके, तो आप समझ जाना कि आपके वैक्यूम क्लीनर को मेंटेन करने की जरूरत है, क्लीन करने की जरूरत है। तो वो उसका एक पॉइंट है। एंड नेक्स्ट चीज, कभी भी अपने वैक्यूम क्लीनर के अंदर ट्राई करें ज्यादा फूड पार्टिकल्स ना डालें, क्योंकि उससे क्या होता है, वैक्यूम क्लीनर का जो फिल्टर है उसके अंदर काफी गंदी स्मेल आने लगती है और ऑब्वियसली जो वैक्यूम क्लीनर के अंदर एयर जाती है वो बाहर रूम में फिर बाहर रूम में भी आती है। तो कई बार ऐसा होता है कि वैक्यूम क्लीनर का जो फिल्टर है वो काफी ज्यादा स्मेल करता है उसकी वजह से। तो उसका ध्यान रखना भी काफी जरूरी होता है कि अगर थोड़े बहुत फूड पार्टिकल्स हैं जो वैक्यूम क्लीनर के अंदर जाकर ड्राई हो जाएंगे तो सही है, लेकिन बहुत ज्यादा फूड पार्टिकल जो स्मेल क्रिएट कर सकते हैं या जो जम्प्स क्रिएट कर सकते हैं वैक्यूम क्लीनर के अंदर, उस तरह के फूड पार्टिकल्स को वैक्यूम क्लीनर के अंदर सक ना करें।
सो जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हमें डाइसन के जो वैक्यूम क्लीनर है उनको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो वो उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालेगा और वैक्यूम क्लीनर इतनी इफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा जितनी इफिशिएंटली उसको करना चाहिए। तो वीकली तो आपको अपना डाइसन का वैक्यूम क्लीनर क्लीन करना ही होता है, बट फ्रीक्वेंटली आपको इसके फिल्टर्स को भी क्लीन करना होता है। और अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं कि हाउ यू कैन क्लीन योर डाइसन वैक्यूम क्लीनर, तो मैं उस पर सेपरेट एक अलग वीडियो बनाऊंगी। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में डाल दूंगी। अगर आप वो वीडियो चेक करना चाहते हैं तो आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। सो या गाइज, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।